हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब हो पाएगी जब हम CAGR निकाल पाएँ 20% या प्लस। वीक 24 कंप्लीट किया हमने 11 अप्रैल 2025 को। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये आप ज़रूर पढ़ें, आपके बेनिफिट के लिए, और इसे पूरा पढ़ें। सी एन एक्स 200 में 200 कंपनियां, टॉप 200 लिस्टेड कंपनियां आती हैं, जिसमें से कि 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है, 100 मिड कैप कंपनीज होती हैं। 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम इन 200 में से 33 कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं हमारा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। और हम इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, जिसके तहत हम हर किसी स्टॉक में 3% की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 33 × 3 हमारा 100% पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज इन वीक, इस वीक हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। CNX 200 का जो पोर्टफोलियो वही कंटिन्यूड रहेगा। CNX 200 का रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड लॉस क्या है? लास्ट वीक तक रियलाइज लॉस था 1,61,266। करंट वीक में सेम ही अमाउंट है, क्योंकि हमने कोई भी स्टॉक बाय या सेल नहीं किया। अनरियलाइज लॉस लास्ट वीक तक था 67 रुपीज़ का, अब हो चुका है 6,699। टोटलिटी में हम देखें तो टोटल लॉस हमारा 1,61,000 से इंक्रीज होकर 1,67,900 हो चुका है। ये हमारी समरी है पोर्टफोलियो की। 1 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में। अब हमारे यहाँ ये अनरियलाइज लॉस है 161,6699, ये हमारा अनरियलाइज लॉस है। क्लोजिंग पोर्टफोलियो वैल्यू 8,32,000 है, यानी कि परसेंटेज टर्म में बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 16.8% डाउन हुई है। अभी तक हमने जो स्टॉक ट्रेड किए हैं, 33 स्टॉक से हमने स्टार्ट किया था डे 1 पे। उसके बाद हमने 39 स्टॉक सेल किए हैं, यानी कि हमने 39 बाय भी किए हैं। नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक अभी तक हमारे हो चुके हैं 72। हमारे पोर्टफोलियो में लॉस है 16.8%। अगर हम इसको कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें, जो कि 24,300 से गिर के आ गया 22,800, यानी कि कंट्री बेंचमार्क गिरा है 6.1%, हम गिरे हैं 16.8, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किए हैं 10.7% से। सिमिलर वे अगर हम इसको निफ्टी 200 से कंपेयर करें तो निफ्टी 200 गिरा है 7.8%, अगेन हम गिरे हैं 16.8%, यानी कि यहाँ पर भी हमारा अंडर परफॉर्मेंस है 9% से। CNX 200 के करंट पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक हैं वो हम ये देख सकते हैं। ये हैं वो 33 स्टॉक्स जो हमारे करंट पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट करते हैं। रेड वालों में हैवी लॉसेस हैं, ग्रीन वालों में सब्सटेंशियल प्रॉफिट है, यानी कि मोर देन 10% प्रॉफिट है, और वाइट वाले नोट ए सिग्निफिकेंट मूव आप कह सकते हैं। ये वही समरी है। 16.8% का लॉस हमारे पोर्टफोलियो में, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जिस पे कि आप सभी वीक्स की रिपोर्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कब कौन सा स्टॉक्स बाय किया, सेल किया, और अभी हमारे पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू है। CNX 500 सिमिलर टू CNX 200, NSE में जो टॉप 200 स्टॉक, टॉप 200 नहीं, टॉप 500 जो स्टॉक्स होते हैं, उसको हम CNX 500 बनाते हैं। CNX 500 बनता कैसे है? इसके अंदर 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है, 150 मिड कैप कंपनीज होती है, और 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं 50 स्टॉक्स में, क्योंकि 500 में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है। अगेन सेम लॉजिक, एंड हर स्टॉक इक्वल वेटेड स्टॉक फॉलो करते हुए हर स्टॉक में हम 2% का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो हो जाता है 15 × 2, यानी कि 100%। चेंज इन वीक, इस वीक में हमने 5 स्टॉक सेल करेंगे और 5 स्टॉक बाय करेंगे, यानी कि हम ऑलवेज 50 स्टॉक कैरी करते हैं, तो जो सेल किए हैं उनको रिप्लेस कर देंगे 5 बाय करके। ये हैं वो स्टॉक जो हमने सेल किए हैं: बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, वेदांता, मुथूट फाइनेंस एंड जुबिलियंट। ये वो 5 स्टॉक है जो हमने बेच दिए हैं। किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है अमाउंट वाइज आप यहाँ देख सकते हैं: 252, 1600, 5200, 1400, 682। परसेंटेज टर्म में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक में कितना लॉस हुआ है। अब इन स्टॉक को आउट करने के बाद कौन से हैं वो स्टॉक जिनको हम बाय करने वाले हैं: न्यूलैंड, L&T फूड्स, ग्रेविटा, भारत डायनामिक्स एंड जुबिलेंट फूड। ये वो 5 स्टॉक है जिनको हम बाय करने वाले हैं। रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड लॉस की समरी CNX 500 में लास्ट वीक तक थे 1,80,000, इस वीक हो गए 1,89,000। अनरियलाइज लॉस की बात करें तो 41,000 थे लास्ट वीक तक, इस वीक हो गए 34,000। टोटलिटी में बात करें तो 2,21,000 था लास्ट वीक तक, इस वीक हो गया 2,23,000। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में समरी:
फर्स्ट नंबर को स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में, ये अनरियलाइज लॉस्ट, ये रियलाइज लॉस्ट, ये अनरियलाइज लॉस्ट। उसके बाद क्लोजिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है 7,76,000। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 22.4% का डाउन है पोर्टफोलियो। अभी तक हमने 123 स्टॉक्स में ट्रेड किया है, 50 के साथ स्टार्ट किया था, उसके बाद 73 स्टॉक्स में हमने चर्न किया है, यानी कि 73 को सेल किया है, 73 को बाय किया है। और अगर हम इसको कंपेयर करें निफ्टी 50 जो कि कंट्री बेंचमार्क है, तो बेंचमार्क टूटा 6.1, हम टूटे 22, यानी कि हमने अंडर परफॉर्मेंस किया 16% से। सिमिलरली अगर हम इसको निफ्टी 500 जो इसका अपना बेंचमार्क है उससे कंपेयर करें तो निफ्टी 500 टूटा है 9.1, हम अगेन 22.4 के साथ हमारा पोर्टफोलियो डाउन है। तो अंडर परफॉर्मेंस है 13.3% की यहाँ पर भी। अब डिस्कस कर लेते हैं करंट पोर्टफोलियो में क्या क्या है सी एन एक्स 500 में। ये है वो 50 स्टॉक की लिस्ट जो सी एन एक्स 500 में करंटली हम होल्ड करते हैं। सेम लॉजिक, ग्रीन वाले प्रॉफिट वाले स्टॉक्स हैं, रेड वाले लॉस वाले स्टॉक हैं, और वाइट वाले नॉट ए सिग्निफिकेंट मूव। सेम परसेंटेज 22.4 का लॉस हमारे पोर्टफोलियो में जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहली स्लाइड में। टॉप गेनर एंड लूजर की लिस्ट हम देख लेते हैं। टॉप 10 गेनर, तो गेनर आप देख सकते हैं कि थोड़े से इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉस तो हमारे ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके हैं, ये हर किसी भी जीरो लगे हुए हैं, तो यानी कि अब यहाँ पे ये हमारे टॉप 10 लूज़र है, यानी कि इनसे कम लूज़र हो सकते हैं लेकिन टॉप 10 में यही है फिलहाल, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, लुक गेनर में थोड़ा सा परसेंटेज राइज होता हुआ बी एस सी सबसे ऊपर आ गया है, जो कि पहले नहीं था यहाँ पर। पहले इंडिगो और मेजडॉक चेज कर रहे थे, बी एस सी ऊपर आ चुका है। सिमिलर पे अगर हम सी एन एक्स 500 को भी ट्रैक करें तो अगेन यहाँ पर भी सी बी एस सी आ चुका है। और यहाँ पे भी जो टॉप गेनर हैं उसमें स्टॉक्स में चेंजेस हो रहे हैं, जबकि लूज़र में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लूज़र की टैली ऑलमोस्ट वहीं पे फ्रीज होती हुई नज़र आ रही है। आई थिंक यही अपनी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।